नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एजुकेशन पावर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कुछ बच्चों के बारे में और कुछ पेरेंट्स जो बच्चों के लेकर के काम करते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी जो हम लोग बच्चे को क्या करते हैं, धान कटाने के लिए लेते जाते हैं। पूरे दिन धान का खेत में रहता, काम तो वो करता नहीं है, बहुत कम काम करता है। हाईएस्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम कर सकता है। अगर आप उसी काम को 5 मिनट या 10 मिनट बढ़ा करके कर लोगे तो ये थोड़ी है मर जाओगे आप, नहीं मरोगे। तो अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा इतना भी तो कर सकते हैं कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा काम कर सकते हैं। अभी का टाइम क्या है, ये धान कट्टी चल रहा है। अभी धान कट्टी चल रहा है तो अधिकतर पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को 5 दिन ही तो है, 5 दिन या 10 दिन ही तो है, 5-10 दिन में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 5-10 दिन में कुछ नहीं होता, बट उसका शैली जो रहता, उसका जो रफ्तार रहता, उसका जो कंसंट्रेशन रहता, वो कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। पढ़ाई के प्रति जो उसको मतलब इंटरेस्ट रहता, वो इंटरेस्ट क्या होता, उससे निकल जाता है। जिसके कारण विद्यार्थी जब धान काट करके फिर से पढ़ाई के लिए आता तो उसको बहुत मतलब शुरुआत से फिर उसको समझिए कि शुरू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको फिर से उतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितना इंटरेस्ट से के साथ वो पहले पढ़ाई कर रहा था। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, सभी पेरेंट्स से निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनती है, कृपा है कि आप अपने बच्चे को अपने लिए, अपने ही बच्चे हैं ना, भाड़ा में थोड़ी लाए हैं आप कि 5 दिन काम करा लेंगे उसके बाद फिर पढ़ने जाएगा। ऐसे जो भाड़ा में लाती है, भाड़ा में ला करके बच्चे को जो भोजन खिलाती है वो ऐसे करेंगे। अपने ही बच्चे पे आप लोग ऐसे करते हैं कि मतलब 5 दिन काम करा लेंगे उसके बाद फिर तो पढ़ाई करना है। 5 दिन उसका पूरा कंसंट्रेशन बिगाड़ देता है, पूरा शैली जो रहता है उस शैली को बिगाड़ देता है विद्यार्थी का। इसीलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग अपने बच्चे को कम से कम पढ़ाई के टाइम में उसको स्कूल भेजिए। अदर टाइम में अगर आपको लगता है कि हाँ काम में ले जाना चाहिए तो उस टाइम में लेते जाइए, लेकिन पढ़ने के टाइम में, जिस टाइम पढ़ने आता है उस टाइम कम से कम बच्चे को ना ले जाएं। क्योंकि बच्चे का इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन। आप लोगों को तो पता नहीं कि कंसंट्रेशन होता है क्या, बस आप लोगों को ये पता है कि 5 दिन में क्या बिगड़ जाएगा, 5 दिन में किसको कलेक्टर बना देगा या 5 दिन में कौन मतलब डैमेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसका शैली रहता, पढ़ाई का जो रहता है वो नियम रहता है, शैली रहता है। आप शैली में जब रहोगे, आप लगातार अगर कोई काम करते हैं तो उस काम से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन अगर उसी काम को आप लंबे टाइम तक छोड़ दोगे तो आपका इंटरेस्ट उस काम से क्या होगा, दूर होने लगता है। सेम प्रोसेस बच्चों के भी साथ है। आप जब उसको काम में लगा देते हो तो उसका पढ़ाई से बिल्कुल इंटरेस्ट दूर हो जाता है। वो चाहता है कि हम काम ही करें, काम तो थोड़ा ही करेगा, ठीक है, काम तो वो थोड़ा ही करेगा, बट वो उसमें हावी ज़्यादा रहेगा आप ही के नज़र में, लेकिन काम कम करेगा, लेकिन रहेगा कहाँ पे, आप ही के नज़र में। तो बेहतर ये है कि आप उसको नज़र से मतलब साथ में ही रहेगा, धूप में पूरे दिन साथ में रहेगा, पढ़ाई छोड़ करके काम तो कुछ करेगा नहीं उस टाइम तक। बेहतर है उस टाइम में आप उसको स्कूल भेज दीजिए। अदर टाइम में बुला करके आप, या अदर टाइम 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा बुला करके उससे काम करा लीजिए। अगर चाहते कि पूरा दिन उससे काम करवाइएगा तो फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो काम करेगा तो उसको थकावट भी होगा। जब थकावट होगा तो नेक्स्ट टाइम या शाम में किसी भी टाइम वो खुद के प्रति मेहनत नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोग पेरेंट्स हैं, माता पिता, अपने औलाद के लिए तो इतना कर सकते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा औलाद के लिए ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। मर जाएगा थोड़ी इंसान, नहीं मरेगा। अपने औलाद के लिए आप लोग 2 घंटा 3 घंटा ज़्यादा मेहनत कर लेना, बट अपने औलाद को थोड़ा बेहतर से एजुकेशन के लाइन पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करना है। अगर आप काम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे तो फिर वो पढ़ नहीं पाएगा। हर माँ बाप का एक सपना रहता कि उसका औलाद पढ़ करके कामयाब बने। तो ऐसे में वो सक्सेस नहीं हो पाएगा कि हर सीज़न में आप अपने औलाद को गेहूं का टाइम में गेहूं में लेते जाइएगा, धान का टाइम में धान में लेते गए, अलग अलग सीज़न में अलग अलग काम में लगा दीजिएगा। आप ही उसी से सब चीज़ का उम्मीद कीजिएगा तो नहीं होगा। आप ही उससे धान का उम्मीद उसी से कर रहे हैं, गेहूं का उसी से, रोपाई, जिस तरह का मतलब सीज़न जो आता है हर काम में आप उसी से उम्मीद कर रहे हैं। फिर पढ़ाई का भी उम्मीद आप उसी से कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। एक चीज़ को आपको त्यागना पड़ेगा। काम ये नहीं करे पूरी तरह से आप काम को मतलब करवाइए ही नहीं, काम करवाइए मतलब लिमिट के मात्रा में। अब पूरे दिन आप किसी से काम करवाइएगा, थकावट भी होगा, पढ़ाई भी छूट गया, तो आधा घंटा 1 घंटा काम करवाइए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, पढ़ाई में वो व्यस्त रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हर सीज़न में ज़रूरी नहीं कि सीज़न में वो आपका हाथ बटोरे। आप खुद समझ सकते हैं कि 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा अपने औलाद के लिए अगर काम कर लीजिएगा तो मरिएगा नहीं, क्योंकि अपने ही औलाद है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं 5 दिन है, 5 दिन के बाद क्या होगा, 5 दिन के बाद खेती समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर पढ़ना ही है पूरा साल। ऐसे में उसका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। ये ऐसे वो लोग बोलते हैं जो अपने बच्चे को भाड़ा में लाते हैं, ठीक है, या किसी दूसरे के बच्चे को खिला रहा होता है तो उसके बदले में काम करवाते, तो
ये रूल उसके लिए सही है। लेकिन अपने ही बच्चे के लिए बोल रहे हैं कि 5 महीना 5 दिन 10 दिन तो काम है ही, 5-10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, फिर वो पढ़ाई करेगा। उसका शैली बिगड़ जाएगा, उसका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। किस तरह से पहले जो शैली में जिस लय में वो पढ़ाई कर रहा था, उस लय में अब वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अब उसको उतना मतलब मैनेज करने के लिए 10 से 15 दिन चाहिए उसको, इस तरह से मैनेज करने के लिए कि पीछे 10 दिन छोड़े हैं तो फिर से उसको पढ़ने में तो पहली बात उसको इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं। अच्छा खासा दिन तक उसको मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। फिर उतना ही इंटरेस्ट आने के लिए 15 दिन, महीना भी लग जाता है, कभी कभी 20 दिन लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा, इस तरह का टाइमिंग लग जाता है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है घर का माहौल क्या है। घर का माहौल अगर 24 घंटा में अगर वो घर में रह रहा तो 8 घंटा वो फिजूल के लोगों के साथ बिताएगा, 3-4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा आपके साथ काम करेगा। तो बेहतर है कि आप उसको काम पे ले जाओ ही नहीं। ले जाते भी हैं तो शाम के टाइम में क्या रहता, शाम के टाइम में खाली रहता, शाम के टाइम में अपने साथ ले जाइए, कुछ देर काम करवा के फिर उसको घर लेते आइए, ताकि क्या रहेगा, उसका पढ़ाई से भी कंसंट्रेशन बना रहेगा और काम भी कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चे के साथ व्यवहार करें। और इस वीडियो को आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चों का जो जिसको पढ़ाई से छुड़ा करके धान कट्टी में लगा दिया है, बेहतर है कि उन लोगों को भी समझ में आए। अपने ही बच्चे के लिए हम लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं कि 10 दिन काम करा लेंगे, उसके बाद पूरा ज़िंदगी ही पढ़ेगा। भाड़ा में थोड़ी लाए हैं, अपने ही बच्चा है ना, 10 दिन वो 10 दिन भी पढ़ेगा तो क्या नुकसान होगा आपका? कुछ नुकसान नहीं होगा। अब अदर टाइम में उससे काम करा सकते हैं। ज़रूरी है क्या जिस टाइम में पढ़ाई चल रहा है उसी टाइम में आप उसको स्कूल मतलब काम करवाने के लिए ले जाएं? आप लोग इस चीज़ को बेहतर, जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चे को धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए, तरह तरह का काम करने के लिए जो ले जाते हैं छोटे छोटे बच्चे को, वो थोड़ा ध्यान दे, इन सब चीज़ों पे गौर करे कि बच्चे तो अपने ही है, उनका लाइफ बनाना है। इस तरह से अगर आप उसको साथ में हर काम में फोकस करवाओगे तो उसका इंटरेस्ट काम में ज़्यादा रहेगा। हर काम में जितने काम आप कर रहे हो, आप अपने काम में उसको शामिल करोगे तो उसको काम से ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे के हित में तो सोच सकते हैं ना, खुद से सोचिएगा। आप अपने ही बच्चे हैं ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट टाइम निकाल करके तो अपने बच्चे के लिए सोच सकते हैं कि इसका बेहतर भविष्य किस में है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे स्कूल जा पाएँ। क्योंकि ये अब सिर्फ अपने इस समाज का ये नहीं कि एक किसी खास जगह का प्रॉब्लम है, ये किसी खास जगह का प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरे बिहार देखा जाए तो जितने लोग खेती से जुड़े हुए हैं, अधिकतर लोग ये करते हैं कि मतलब सीजन के टाइम में बच्चे से काम कराएगा, उसके बाद सीजन खत्म हो गया, फिर पढ़ाई करो। ऐसे में आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसे में मतलब ये नहीं कि फ़ायदा पूरी तरह से नहीं होगा, मतलब उसका टाइमिंग ख़राब हो रहा है बच्चे का। अब जो 15 दिन काम, क्योंकि बड़ा होते जाता है उसका इंटरेस्ट दूर होते जाता है पढ़ाई से। बड़ा होते जाएगा तो उसको अगर ज़्यादा चीज़ नहीं आएगा तो वो क्या होगा, शर्मिंदा होगा, क्लास में शर्मिंदा होगा, तो पढ़ाई से उसका इंटरेस्ट दूर होने लगेगा। तो बेहतर है कि आप उससे काम कराओ, बट लिमिट के हिसाब से 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, इस तरह से काम करवाइए। तो ये इस वीडियो को हर माँ बाप, हर पेरेंट्स तक जाना चाहिए जिसका बच्चा कहाँ स्कूल में पढ़ाई करता है, और साथ ही साथ जो अपने बच्चे के साथ मतलब काम करता है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, शेयर करोगे, ताकि बहुत सारे बच्चे को क्या मिल सके, पढ़ने का मौका मिल सके। जो खेतों में काम कर रहा है उनको आज़ादी मिल सके पढ़ाई के लिए। वीडियो अच्छा लगता तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करोगे, शेयर करोगे, लाइक भी कर दोगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।